सो ये 1000 वोकैबुलरीज हैं जिसमें वर्ब्स भी होंगे, एडजेक्टिव्स भी होंगे, एडवर्ब्स भी होंगे, और बस इन्हीं के जरिए हमारे पूरे जुमले बन जाते हैं। तो मैं एक एक पूरी डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मतलब जुमले सबके नहीं बनाऊंगा, लेकिन जितना जहां हो सका तो, और जिसकी कोई उर्दू गलत हुई या कुछ बेहतर कर सके हम यहीं ऑन द स्पॉट कर लेंगे। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास वीडियो भी अवेलेबल रहेगी। अबंडन, तर्क करना, कोई चीज खत्म कर देना। तो आप किसी चीज में मौजूद हो, कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस चल रहा हो, आप उसको अगर अबंडन कर दें, फॉर एग्जाम्पल माई फादर हैड अ बिजनेस in Bangladesh, but he had to abandon it when there was a partition. ठीक है, अच्छा, my father had a business in Bangladesh नहीं कहूंगा, बल्कि my father had a business in East Pakistan. तो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश, but when it became Bangladesh, my father had to abandon his business and come to Pakistan. सही, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तो मेरे फादर ने बिजनेस खत्म कर दिया था। अबंडन का लफ्ज यहाँ पर यूज किया। यहाँ जुमला क्या है? शी डिसाइडेड टू अबंडन हर ओल्ड प्रोजेक्ट एंड स्टार्ट फ्रेश वन। एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया उसने। अच्छा, एकेडमिक, एकेडमिक है तालीमी कोई चीज। एकेडमी क्या होता है? एकेडमी एक इदारा होता है जहाँ तालीम दी जाती है किसी भी चीज की। क्रिकेट एकेडमी हो सकती है, कोई किसी किस्म की स्पोर्ट्स एकेडमी हो सकती है, या आपके एजुकेशन की कोई एकेडमी हो सकती है जो आपके स्कूल की एजुकेशन होती है समथिंग। तो अब एकेडमिक का लफ्ज बताता है, ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव? अगर मैं कहूं फॉर माय एकेडमिक सक्सेस आई हैड टू चेंज माय स्कूल, मुझे अपनी एकेडमिक सक्सेस के लिए स्कूल चेंज करना पड़ा। तो आई हैड टू चेंज स्कूल फॉर एकेडमिक सक्सेस। अब सक्सेस नाउन है, सक्सेस मतलब कामयाबी, ये नाउन है। इसको डिस्क्राइब कर रहे हो आप एकेडमिक सक्सेस। आम कोई कामयाबी नहीं है, मेरी तालीमी कामयाबी है, या इसकी जगह मैं एजुकेशनल भी लिख देता तो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, एजुकेशनल सक्सेस या एकेडमिक सक्सेस, तालीमी। अच्छा, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल कोई चीज जो काबिल कबूल हो, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब जो अच्छी है, मयारी है कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मैं पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई कोई डिश सर्व की, आई एम अ रेस्टोरेंट ओनर, शेफ हूँ, बड़े दिल से कोई मैंने जो है ना डिश बनाई, मैंने कहा हाउ वाज द फूड, आप कहते हो इट वाज डिलीशियस। खाने के लिए डिलीशियस इस्तेमाल करते हैं, जब बहुत टेस्टी होता है ना, तो वोकैबुलरी डिलीशियस। आप कह रहे हो इट वाज डिलीशियस, तो ये डिलीशियस भी एडजेक्टिव है। खैर, और फिर मैं पूछता हाउ अबाउट द डिजर्ट्स। डिजर्ट्स क्या होता है? मीठा, DESSERT, ये कहलाता है डिजर्ट। डिजर्ट क्या? मीठे को कहते हैं। ठीक है, मैं पूछता हूँ हाउ अबाउट डिजर्ट, मीठा कैसा था? तो वो कहते हैं इट वाज एक्सेप्टेबल। इसका मतलब काबिल कबूल था, बहुत डिलीशियस नहीं था इसका मतलब है, लेकिन सही है, चलेगा। ठीक है, यहाँ जुमला क्या है? योर बिहेवियर एट द मीटिंग वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। आपका मीटिंग में बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं था, प्लीज बी मोर प्रोफेशनल नेक्स्ट टाइम। जब आपको सवाल ये मिल जाए ना कि जुमला ऐसा बनाए कि मतलब वाजे हो, तो आप अगर एक्सेप्टेबल का जुमला ऐसा बनाएंगे ना कि किसी को एक्सेप्टेबल का मतलब नहीं पता, तो वो जुमले से क्या खस करे उसको फिर भी समझ में आ जाए मतलब। योर बिहेवियर एट द मीटिंग वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, अगर सिर्फ इतना बनाएंगे ना जुमला, तो अगला बंदा फिर भी नहीं समझ पाएगा कि मेरा बिहेवियर मीटिंग में नॉट एक्सेप्टेबल था, तो एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है, उसको अगर नहीं पता तो इसका कुछ भी मतलब निकाल सकता है। लेकिन अगले जुमले से पता चल जाएगा उसको, प्लीज बी मोर प्रोफेशनल नेक्स्ट टाइम। आप अगली दफा ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से, ज्यादा मयारी तरीके से आप जो है ना बर्ताव कीजिएगा। तो इससे पता चल गया अच्छा इसका मतलब ये अच्छा बर्ताव नहीं था, नॉट एक्सेप्टेबल मतलब काबिल कबूल नहीं था। तो अगला बंदा समझ जाए जुमला, आप ऐसे वोकैबुलरी का, तो आपका सवाल भी मैं ऐसा ही दूंगा वोकैबुलरी के हवाले से कि जुमला ऐसा बनाएंगे मतलब वाज़ेह हो। ठीक है, accompany, accompany is a verb, किसी का साथ देना। I accompanied my friend when he was going alone to shopping, जब वो अकेला जा रहा था तो मैंने उसको accompany कर दिया। I will accompany you to the event to make sure you feel comfortable,
मैं आपको, आप जब इवेंट पे आओगे तो मैं आपको कंपनी में आपके साथ हो जाऊंगा, किसी को आप दावत दे रहे हो, तो कह रहा है यार मैं दावत में, लेकिन क्या करूं, मैं अकेला आऊंगा, कोई दोस्त यार नहीं हो, तो आप कह रहे हो नहीं मैं होऊंगा आपके साथ, आई विल अकम्पनी यू, ताकि आप कंफर्टेबल रहें, अकेलापन ना महसूस करें दावत में। अकाउंट, अकाउंट कहलाता है खाता, किसी किस्म का खाता होता है ना आपके, आपकी एक्चुअली खाता कौन सा होता है, ये ज्यादातर इसका इस्तेमाल पैसों के ट्रांजेक्शन का खाता होता है, कि पैसा कब आया कब गया, कितना है कितना गया, अब अकाउंट में बैलेंस कितना बचा हुआ है, ये पूरा, ये ज्यादातर इसका इस्तेमाल बिजनेसेस में होता है। या कोई अगर घर में कोई फर्द है अपने मोबाइल में ऐप की हुई उसने कि मैं रोज का खर्चा नोट करूं, या खवातीन जो आपकी मदर्स है या कोई हाउस लेडीज है, हाउस वाइफ है, तो वो घर पे हिसाब किताब नोट कर रही हो, तो वो क्या है, सारे वो अकाउंट्स है, सही, क्या है वो, हिसाब किताब का खाता होता है वो, सही जी। इसका वर्ब भी बन सकता है, उस अकाउंट की किताब को आप कह सकते हैं, ये पूरी ये नोटबुक अकाउंट, इट इज एन अकाउंट, या मैं कहता हूँ आई हैव अ बैंक अकाउंट, मेरा एक बैंक अकाउंट है, तो बैंक में मेरा एक खाता खुला है, मतलब मैं पैसे जमा भी कराता हूँ निकालता भी हूँ, ठीक है। या अकाउंट सिर्फ खाता नहीं होता, मजीद चीजों में इस्तेमाल करते हैं आज के दौर में, जैसे कि मेरा कोई यूजर अकाउंट हो सकता है, फेसबुक का अकाउंट, ठीक है, तो वो अब मेरा खाता नहीं है, वो मेरा एक लॉगिन का समझ ले एक जरिया है। तो बहरहाल अकाउंट का मेन मतलब है खाता, लेकिन अब ये दूसरा मतलब में भी इस्तेमाल होता है। इस ये नाउन है, इसका एज अ वर्ब अगर मैं बोलूं क्या होगा, तो इसका वर्ब बनता है अकाउंट फॉर से, अकाउंट फॉर समथिंग, एसटीएस मतलब समथिंग, अकाउंट फॉर समथिंग मतलब किसी का जवाब दे होना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू अकाउंट फॉर द मनी आई गेव यू, क्या मतलब हुआ, बताएं कोई भी। You have to account for the money I gave you. आपको, मैंने जो आपको पैसे दिए, आपको उसका हिसाब किताब देना है, जैसे कि everyone has to account for their deeds in the hereafter. hereafter किसे कहते हैं, यहाँ के बाद, यहाँ के बाद क्या है, आखिरत। तो हर इंसान को हेयर आफ्टर में अपने डीड्स का मतलब अपने अमाल का हिसाब देना है, अच्छे अमाल होंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, बुरे अमाल होंगे तो उसकी सजा मिलेगी, अल्लाह महफूज रखे, सही। सो अकाउंट फॉर करना मतलब किसी चीज का हिसाब किताब देना। बहरहाल यहाँ पर अभी अकाउंट फॉर नहीं लिखा, ये नाउन है, एज अ नाउन यूज हुआ खाता, अकाउंट खाता। सो शी ओपनड अ न्यू बैंक अकाउंट, सही, टू पुट हर मनी या टू पुट सेविंग्स फॉर हर चाइल्ड्स एजुकेशन। शी ओपनड अ न्यू बैंक अकाउंट टू सेव मनी फॉर हर चाइल्ड्स एजुकेशन, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए बैंक अकाउंट खोला कि उसमें पैसा सेव करेगी वो। एक्यूरेट, दुरुस्त। अब ये दाल रे सीनते लिखा है, इसको दरसत मत कर देना, थोड़ा सोच लगाना ही, अब जबरदस्त पेश नहीं लगाया हुआ, पर आपको इतनी अकल होनी चाहिए उर्दू में क्या पढ़ना है इसको। एक्यूरेट, दुरुस्त। एक्नॉलेज, तस्लीम करना, किसी चीज को तस्लीम करना या किसी चीज को जानकारी में लाने को भी एक्नॉलेज कहता है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ डिड यू एक्नॉलेज योर मिस्टेक्स, इसके दो मतलब है, क्या आपने उस मिस्टेक को तस्लीम किया कि आपकी गलती है, डिड यू एक्नॉलेज योर मिस्टेक, क्या आपने तस्लीम किया ये आपकी गलती है, आप कहते हैं यस आई एक्नॉलेज, क्या मैं तस्लीम करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ ये मेरी गलती है। लेकिन एक्नॉलेज का एक और मतलब है कि जानकारी में लाना, आई सेंट अ मैसेज टू यू अबाउट द पार्सल दैट इज अराइविंग सून, एक पार्सल आ रहा है सून, मैंने उसके बाद से आपको एक मैसेज दिया है, डिड यू एक्नॉलेज दैट, क्या आपने वो मैसेज तुम्हारी जानकारी में आ गया, आप कहोगे यस आई एक्नॉलेज दैट, हाँ मैंने, मेरी जानकारी में आ गया। तो इसका एक मतलब क्या होता है, एक्नॉलेज करने का मतलब जानना, 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 ठीक है। एक्वायर, हासिल करना, अल्लामा इकबाल एक्वायर्ड हिज हायर एजुकेशन इन लंदन, अल्लामा इकबाल ने अपनी हायर एजुकेशन लंदन में एक्वायर की। एक्चुअल, असल,
अब मैं कह रहा हूं दिस इज नॉट द एक्चुअल स्टोरी, कि असल कहानी ये नहीं है, तो मैं स्टोरी को एक्चुअल या नॉट एक्चुअल कह रहा हूं। तो एक्चुअल क्या हो गया? एडजेक्टिव। खुद स्टोरी क्या है? नाउन है। आपको नाउन एडजेक्टिव ना पता हो लेकिन इस्तेमाल आना चाहिए, बस आपसे रिक्वायरमेंट ये है। फिर भी आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है क्या एडजेक्टिव है क्या नाउन है। असल फर्क है वर्ब का। पता चला आप एडजेक्टिव को एज अ वर्ब यूज कर रहे हो, सही ना। मैंने उसको सच बताया, मैंने उसको असलियत बताई, आई एक्चुअल्ड हिम। क्या किया ये आपने? एक्चुअल को वर्ब सोच लिया और उस वर्ब का मतलब हकीकत बताना सोच लिया और उसके साथ ईडी लगा दिया। गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपने सोचा एक्चुअल शायद वर्ब है और एक्चुअल का मतलब है सही। अब आप सोचो जुमला मैंने उसको सही बात की, आई एक्चुअल्ड हिम, गलत हो गया ना, बिकॉज इट वाज नॉट अ वर्ब। आई टोल्ड हिम द एक्चुअल स्टोरी, मैंने उसको एक्चुअल स्टोरी बताई, मैंने उसको असल कहानी बताई। तो एक्चुअल यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर, इसलिए एडजेक्टिव और वर्ब का फर्क होना जरूरी है, नाउन और वर्ब का फर्क होना जरूरी है, ताकि आप कोई नाउन को गलती से वर्ब के तौर पर यूज ना करो। एड्रेस, एक तो होता है एड्रेस पता, तो एड्रेस अगर नाउन है तो पता है, लेकिन यहाँ पर कैसे तौर किस तौर पे यूज हुआ है? वर्ब के तौर पे यूज हुआ है ना, तो यहाँ पर एड्रेस का मतलब पता नहीं होगा फिर। ठीक है जी, यहाँ पर होगा मुखातिब करना, क्योंकि मैं कहूँ ना आई एम टेलिंग यू माई एड्रेस, तो ये तो फिर नाउन का जुमला हो गया ना। माई एड्रेस इज XYZ ब्लॉक 12 ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी एड्रेस है, तो ये एड्रेस नाउन है, अपना पता बता रहे हो, ये पता वाला एड्रेस है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब वाला एड्रेस होता है मुखातिब करना, किसी से आप बातचीत करते हो उसको मुखातिब करते हो। क्या है? द मेयर विल एड्रेस द सिटीजंस कंसर्न ड्यूरिंग द टाउन हॉल मीटिंग। मेयर क्या होता है? किसी इलाके का जो नाजिम होता है, जो किसी इलाके के काम करता है सारे, ठीक है, वो किसी इलाके का मेयर होता है। जुमला क्या है? द मेयर विल एड्रेस कंसर्न्स सिटीजंस, कंसर्न्स सिटीजन मतलब शहरी, शहरियों के कंसर्न्स क्या होंगे? उनकी जो शिकायत है, उनकी जो मुश्किलात है, वो जो अपने एक दर्द, अपना दर्द और अपनी स्टोरी लेके आ रहा है, हमें ये मसाइल दरपेश है, ठीक है, तो मेयर उन सबको एड्रेस करेगा, उन तमाम के मसाइल को, मतलब उनसे मुखातिब होगा, उनके तमाम के मसाइल हल करने के लिए रेडी होगा। यहाँ एड्रेस का मतलब क्या है? ठीक है, एड्रेस का मतलब अगर इंग्लिश में निकालू ना तो इसका मतलब होगा रिस्पॉन्ड करना, किसी की बात पर रिस्पॉन्ड करना, या किसी की कोई प्रॉब्लम है उसको हल करना। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन होती है इंतजामिया, हर जगह का एडमिन डिपार्टमेंट होता है, किसी भी इदारे में कोई एडमिन डिपार्टमेंट होता है। एडमिन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? पूरा निजाम संभालना। वो एडमिन शॉर्ट फॉर्म है, पूरी फॉर्म क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? एडमिशन देते हो भाई, वो एडमिशन डिपार्टमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अनदर थिंग। एडमिनिस्ट्रेशन आपके सिक्योरिटी गार्ड सारे बैठे हुए सही जगह पर, सफाई का निजाम सारा दुरुस्त चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल सही है, कोई बल्ब खराब तो नहीं है, पानी सही आ रहा है, ये सारे काम एडमिन के, सही है। कुछ खराब आपके आपके इदारे में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं, एक फ्लोर और ऐड करना है, लिफ्ट खराब हो गई है, रिपेयर वर्क चाहिए, फर्नीचर को मेंटेनेंस की जरूरत है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि निजाम संभालने वाले काम। बारिश आ गई, पानी आ गया, अब उस पानी को क्लियर करना है, तो सारे निजाम संभालने वाले। तो निजाम संभालने वाले जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं निजाम, नहीं निजाम संभालते हैं तो इसको कहते हैं इंतजामिया, इंतजामिया। अलिफ नून तेज और अलिफ मीम, ये है इंतजामिया, ठीक है। क्या जुमला है? द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कहो, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लो भले इसको,
मिनिस की जगह मिनिस्ट्रेशन भी सही है। द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन implemented several policy changes to improve efficiency। इतना मुश्किल जुमला क्यों है ये? नई इंतजामिया ने इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करना मतलब कोई चीज को अमल में लाना, कोई चीज परफॉर्म करना, ठीक है। तो नई इंतजामिया ने बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस इंप्लीमेंट किए टू इंप्रूव एफिशिएंसी, कारकर्दगी अच्छी हो जाए इसलिए उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज में चेंजेस लेके आए। मसलन नई इंतजामिया वो कह रही है कि भाई 9 बजे की जगह 8:30 बजे हम 8 बजे अपना ऑफिस ओपन करेंगे, 9 से 6 की जगह अब टाइमिंग्स हो गए 8 से 5। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि सोलर एनर्जी हमें ज्यादा मैसर हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे सोलर आवर्स ज्यादा स्पेंड होंगे, तो इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम हो जाएगी, कारकर्दगी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, आपकी कम बिजली की कॉस्ट में ज्यादा बेहतर काम कर ले। सही, तो ये पॉलिसी उन्होंने चेंज की। क्या पॉलिसी थी? पहले 9 से 6 बुलाते थे, अब क्या पॉलिसी हो गई? 8 से 5। फिर एक और पॉलिसी लेके आगे मिसाल के तौर पे, क्या हम हमारे वर्कर्स को 3 डेज वर्क फ्रॉम होम भी अलाउ करते हैं, कि 3 दिन वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। ये पॉलिसी चेंज हो गई। इससे क्या फायदा हुआ? एम्प्लॉयज को ये फायदा हुआ कि उनकी फ्यूल कॉस्ट बच गई। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा हुआ? कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो थी वो भी कम हो गई, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज घर पे बैठ के काम करेंगे तो बिजली बच गई। सही जी। और एम्प्लॉयज खुश भी हो जाएंगे, मोटिवेटेड भी रहेंगे, क्योंकि हमें बार बार रोज आना नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इससे काम हो सकता है थोड़ा खराब हो, क्योंकि ऑनलाइन जो काम होता है और फिजिकल काम होता है उसमें फर्क आता है। पर अगेन बहुत सारे काम ऐसे जो घर से ज्यादा बेहतर रिमोटली और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए होता है। अब प्रोग्रामर्स है, बहुत सारे प्रोग्रामर्स वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनके लिए ज्यादा आसान वो है। ठीक है, बहरहाल लेट्स गो बैक। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब इंतजाम है। अच्छा, अडॉप्ट का मतलब अपनाना है। अडॉप्ट एक वर्ब है, कोई चीज को अपनाने को कहते हैं। देयर वाज अ स्ट्रे डॉग, आई अडॉप्टेड इट। एक स्ट्रे डॉग था, एक भटका हुआ कुत्ता था, मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया। आई अडॉप्टेड अ स्ट्रे एस्ट्रे। आई अडॉप्टेड एन एस्ट्रे डॉग, एन एस्ट्रे डॉग। एस्ट्रे होता है भटका हुआ, ठीक है। भटका हुआ मतलब वो होता है ना जिसका कोई घर बार नहीं होता। जी, एस्ट्रे गुमराह को भी कहता है। अच्छा जी, मैंने एक उर्दू देखी है, एस्ट्रे की गुमराह को भी कहते हैं। एक होता है भटका हुआ और एक होता है एस्ट्रे गुमराह, ठीक है। जैसे शैतान मेक्स यू गो एस्ट्रे, शैतान आपको गुमराह कर देता है, ठीक है। बहरहाल हमारा लफ्ज था अडॉप्ट। अडॉप्ट मतलब अपनाना। द कपल डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड फ्रॉम ओवरसीज। एक मैरिड कपल है और लेट सपोज उनकी औलाद नहीं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि कोई हम चाइल्ड जो कि ऐसा चाइल्ड हो जो एस्ट्रे हो, या जिसका कोई सरो सामान ना हो, या ऑर्फनेज में रहता। ऑर्फनेज क्या होता है? उनको वहां रखते हैं ना, ऑर्फनेज, यतीम खाना। जब ऑर्फन होता है यतीम, यतीम मिस्कीन मतलब माँ बाप दोनों नहीं है, ठीक है, ऑर्फन कहलाता है। ऑर्फनेज वो जगह होती है जहां पर कोई अगर रखने वाला नहीं है बच्चे को, कोई गार्डियन नहीं है, माँ बाप नहीं है उसके, तो ऑर्फनेज में रखा जाता है बच्चा। तो ऑर्फनेज से कोई बच्चा अडॉप्ट कर लिया एक कपल ने, तो ये जुमला क्या है? द कपल अडॉप्टेड डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड फ्रॉम ऑर्फनेज। अच्छा, एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। देखा, पेश कदमी। पेश कदमी बिल्कुल सही उर्दू है एडवांस की। पेश कदमी का मतलब भी कदम आगे बढ़ाना, आगे बढ़ना, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ लो आगे बढ़ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माई बिजनेस इज एडवांसिंग डे बाय डे। मेरा बिजनेस दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। एंड आई एम ओपनिंग न्यू ब्रांचेस। आप सिर्फ ये नहीं बोलना माई बिजनेस इज एडवांसिंग डे बाय डे, जिसको एडवांस का मतलब नहीं पता होगा समझेगा नहीं, लेकिन साथ में ये लिख दोगे देयरफॉर, इसी वजह से आई एम ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, मैं और ब्रांचेस खोला। अब बंदा समझ जाएगा एडवांसिंग का मतलब है तरक्की। सही जी। अफेयर, अफेयर होता है मामला, ठीक है।
कुछ अल्फाज हैं जिनके वर्ड्स के मीनिंग कुछ कॉमन बन जाते हैं, वही मतलब समझ में आता है खाली। अफेयर का आमतौर पे मतलब जना वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला निकलता है कि वो वाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही कोई अफेयर अफेयर होता है। अफेयर का मतलब एग्जैक्टली वो नहीं है। अफेयर का मतलब होता है मामला। फॉर एग्जाम्पल, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, सही फुल फॉर्म इसकी है। उसका काम क्या है? दूसरे ममालिक के साथ मामला जो भी हो हल करना, ठीक है। दूसरे ममालिक के साथ पॉलिसीज बनाते हैं ना, फिर वो कोई विजिटर आता है, कोई दूसरे मुल्क का सफीर जो सफर पे आता है आपके मुल्क में, तो उसको रिसीव करते हैं, और वो किसी हवाले से आता है तो उसको फैसिलिटेट करते हैं। या कोई दूसरे ममालिक के कोई लोग आपके मुल्क में मौजूद हैं और वो फंस गए आपके मुल्क में, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बीच में पड़ती है उनको निकालने के लिए वहां से, ठीक है। तो बहुत सारे जितने भी इंटरनेशनल मामला है ना, जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, उनको कौन देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स क्या देखती है? कल को अगर कोई सवाल करे तो इंटरनेशनल अफेयर्स। जितने भी बैनुल अक़वामी मामले हैं, इंटरनेशनल मतलब क्या है? बैनुल अक़वामी। बैनुल अक़वामी मतलब दूसरे ममालिक से ताल्लुक रखते हुए, बैनुल अक़वामी। जितने भी बैनुल अक़वामी मामलात हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हमारी देखती है, ठीक है जी। तो यहां पर क्या है? अच्छा, द स्कैंडलस अफेयर बिटवीन द सीईओ एंड हिज असिस्टेंट मेड हेडलाइंस। कि एक सीईओ एक कंपनी का जो है, उसका और उसके असिस्टेंट के दरमियान कोई अफेयर था जिसकी वजह से वो हेडलाइंस में आ गया, ठीक है। जॉब लाइफ होती है, जॉब लाइफ के अंदर ये चीज अलाउड नहीं थी, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। तो ये न्यूज की हेडलाइन में आ गया, कोई बहुत ही मशहूर कंपनी का बहुत ही मशहूर सीईओ, एंड इफ द सीईओ गेट्स इनटू अफेयर विद एनी एम्प्लॉय, तो दैट बिकम्स अ हेडलाइन ऑफ न्यूज। यस, दैट इज दोबारा यहाँ भी उसी तौर पे इस्तेमाल हुआ है जो ज्यादातर अफेयर का मतलब लिया जाता है, लेकिन अफेयर के मतलब सीधा होता है मामला। मैं कहता हूँ आपके रोजमर्रा के आजकल क्या मामला चल रहे हैं, व्हाट आर योर डेली अफेयर्स दीस डेज। तो ये आमतौर पे इसका मतलब क्या आजकल आपकी क्या रूटीन चल रही है, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, सही, फॉर एग्जाम्पल वी वर फ्री फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन, afterwards we had to wait 1 more hour to get out of the center. हम अपने एग्जामिनेशन से फ्री हो गए थे एट 2 o'clock, 2 o'clock पे। आफ्टरवर्ड्स उसके बाद हमें 1 और घंटा लगा सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर से निकलते निकलते। शी वेंट शॉपिंग एंड आफ्टरवर्ड्स मेट हर फ्रेंड्स फॉर लंच। वो शॉपिंग पे गई और उसके बाद अपने दोस्तों को लंच पे मिली। एजेंसी, एजेंसी भी कोई इदारा होता है। एजेंसी का मतलब क्या? एजेंसी लिखा हुआ है, आप इसका मतलब कोई इदारा भी देखो। इदारा उर्दू में एक ऐसा लफ्ज है जो इंग्लिश के बहुत सारे अल्फाज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब मैं कहता हूं इदारा, तो इदारे का मतलब ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन बोल दो। इसी तरह इसका मतलब एजेंसी भी हो सकता है, डिपेंड करता है बात क्या होगी, सही। अगर आप कह रहे हो माय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज टेकिंग नो एडमिशंस दिस ईयर, मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई एडमिशन नहीं ले रहा। अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की उर्दू क्या बनी? मेरा तालीमी इदारा। माय एकेडमिक इंस्टीट्यूट भी कह सकते थे, एजुकेशनल भी कह सकते थे। मेरा तालीमी इदारा इस साल कोई भी दाखिले नहीं ले रहा, ठीक है। इन माय ऑर्गेनाइजेशन द मेल टू फीमेल रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज इज 50-50। मेरे इदारे में जो मुलाजमीन का जो मवाजना है वो 50-50% है। आधे मुलाजिम जो है वो खवातीन है और आधे मर्द है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भी इदारा है। बहरहाल बात में कर रहा था एजेंसी, एजेंसी का मतलब आप इदारा समझो तो बेहतर है, ठीक है। जैसे कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने एक अलर्ट जारी किया। अलर्ट मतलब कि जरा सब ध्यान से रहे, घरों से बाहर ना निकले अभी। So our security agency issued an alert या issued a warning to not to travel on roads at night. रात में रोड्स पे अभी ना ट्रेवल करें,
सिक्योरिटी एजेंसी ने, या फिर हमारी वेदर जो वेदर फोरकास्टिंग की जो एजेंसी है ना, जो हमारा इंस्टीट्यूट है वेदर फोरकास्टिंग का, उसने ये एक मैसेज दिया है कि पीपल शुड अवॉइड वॉकिंग इन द मॉर्निंग बिकॉज ऑफ स्मॉग। स्मॉग की वजह से लोग वॉकिंग ना करें। स्मॉग होती है ना फॉग, जिसमें कुछ दिखता नहीं है, जो बिल्कुल मट्टी और धुंध मिलके जो फॉग बनती है, इसमें कुछ दिखता नहीं है। तो हमारी वेदर एजेंसी ने मना किया लोगों को सुबह ही सुबह पैदल बाहर निकलने से, क्योंकि वो स्मॉग का वक्त होता है, किसी गाड़ी से टकरा सकते हैं। ठीक है, सो ये भी एजेंसी के लिए इस्तेमाल हो जुमला। यहाँ पर एजेंसी का क्या है? द एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्रिएटेड अ कैप्टिवेटिंग कैंपेन फॉर द न्यू प्रोडक्ट। ये कैप्टिवेटिंग का लफ्ज मैं हटा देता हूँ ताकि तुम लोग के लिए जुमले भी थोड़े आसान रहे। The advertising agency created an ad होती है ना जो चलती है, for the new product। ठीक है, कि एडवर्टाइजिंग करने वाले इदारे ने एक नई एड बनाई है। एजेंडा, एजेंडा एक्चुअली मकसद होता है। एजेंडा का मतलब एजेंडा लिखा हुआ है, इट्स फाइन, लेकिन इसका मतलब पर्पस भी होता है। ठीक है, किसी चीज का मकसद, एजेंडा। लेट्स रिव्यू द एजेंडा फॉर टुडेज मीटिंग। अगर मैं कहूं हमारी आज का इस क्लास का एजेंडा क्या है, व्हाट्स द एजेंडा फॉर दिस क्लास टुडे, यू विल से द एजेंडा या द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज टू कंप्लीट टू लर्न वोकैबुलरीज। ठीक है जी। एग्रेसिव, एग्रेसिव होता है ना, बहुत अटैकिंग होता है। उर्दू है इसकी जारहाना। हम कहते हैं ना उन्होंने बड़े जारहाना अंदाज में या बड़े जारहाना रवैये से के साथ हमें धुतकारा, हमें मना किया। और बिल्कुल ही ऐसे कि तुमने तुम्हारी मतलब हिम्मत कैसे हुई यहां तक आने की, बिल्कुल नहीं, गुस्से में। फॉर एग्जाम्पल, चलो आप लोगों की मिसाल लेता, क्रिकेट खेल लो गलियों में, बॉल जाती किसी घर में, सब कहते हैं अंकल वाज वेरी एग्रेसिव, या अंकल रिजेक्टेड अस एग्रेसिवली। एग्रेसिवली या एडवर्ब है, क्योंकि रिजेक्शन का अंदाज क्या था, जारहाना। तो अंकल ने बड़े जारहाना अंदाज में हमें धुतकारा, मना किया। सही। AID, एड, एड का मतलब क्या है, मदद करना। अगर एड एज अ वर्ब यूज होगा तो डायरेक्टली यूज हो जाएगा, दे एडेड द पुअर, उन्होंने गरीबों की मदद की। ठीक है, इसके अलावा एज अ नाउन भी यूज हो सकता है एड। फिर अगर एड को एज अ नाउन यूज करो तो वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा कोई और। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड टू प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब फराम करना, एड टू द पुअर, हमें गरीबों को फराम करनी पड़ी एड। ठीक है, यहां पर एड कैसे यूज हो रहा है, एज अ नाउन। क्लियर? जबकि पिछले जुमले में डायरेक्टली एड को यूज, वी एडेड पुअर, हमने एड किया पुअर्स को, तो ये क्या हो गया, वर्ब एड। और एज अ नाउन यूज करो, वी प्रोवाइडेड एड टू द पुअर। अब अक्सर होता है कहीं पर जलजला या कोई डिजास्टर आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वी विल कलेक्ट फाइनेंशियल एड फॉर द विक्टिम्स। विक्टिम्स कौन होते हैं, बताइए कोई। विक्टिम, विक्टिम विटनेस नहीं भाई, सबूत कहां से आ गया, विक्टिम मजलूम कह लो, या जो मुतासिर हो। मुतासिर किसी डिजास्टर की वजह से अगर कोई मुतासिर हुआ है या किसी नुकसान, जिसने नुकसान झेला हो, वो होता है विक्टिम। ठीक है, आप कह रहे हो वी आर कलेक्टिंग फाइनेंशियल एड फॉर द विक्टिम्स, क्या मतलब हुआ इसका, फाइनेंस का मतलब पैसा, फाइनेंस का मतलब पैसा। अगर मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल एड तो मतलब पैसों वाली मदद, माली मदद। ठीक है, कौन सी मदद, माली मदद। आप माली मदद इकट्ठा कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, मतलब लोगों से फंड्स इकट्ठे कर रहे हो। व्हाई, टू हेल्प द पुअर या टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ द अर्थक्वेक। कहीं अर्थक्वेक आया, बहुत नुकसान हुआ, बहुत घर गिर गए, बहुत लोग जो है ना बेघर हो गए, तो अब उनके घर रिकंस्ट्रक्ट करने,
उनको खाने पीने का इंतजाम करना है तब तक जब तक घर नहीं रिकंस्ट्रक्ट हो जाते। तो उस सब के लिए क्या चाहिए आपको? आपको माली मदद चाहिए, माली इमदाद जैसे हम उर्दू में कहते हैं, ठीक है ना। माली मदद नहीं बल्कि माली इमदाद कहलाती है, फाइनेंशियल एड। सो वी वर कलेक्टिंग द फाइनेंशियल एड फॉर द विक्टिम्स ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। हम अर्थक्वेक के जितने भी मुतासरीन हैं, जलजले के मुतासरीन के लिए हम माली इमदाद इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पर क्या जुमला है? द ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मैं जुमले थोड़े आपको सिंपल करके दे दूंगा यार, थोड़े मुश्किल जुमले खैर है, अभी बाद में आपको थोड़े सिंपल मिल जाएंगे, क्योंकि एक जुमले में भी वोकैबुलरीज इतनी सारी इस्तेमाल होती है। क्या लिखा है? द ह्यूमैनिटेरियन एड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर टू द रेफ्यूजीज। बताओ रेफ्यूजीज कौन होता है? हॉस्टाइल तो एनिमी होती है। हॉस्टेज, हॉस्टेज तो क्या दिया होता है? घर बार नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह कहीं या तो हिजरत की उन्होंने, घर बार नहीं है, या जिनके जिनके घर खत्म हो गए हैं कोई डिजास्टर की वजह से, या कोई वॉर सिचुएशन हो गई, बहुत सारों ने अपने घर लूज कर दिए, तो वो सब। जब अभी पैलेस्टीन, जैसे कि अभी फलस्तीन में जो इसराइल की तरफ से जुल्म हो रहा है, तो उस इसराइल के टेररिज्म की कॉन्सिक्वेंस में बहुत सारे फलस्तीनी बेघर हो गए, ठीक है। सो नाउ दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ अ रेफ्यूजी। बहरहाल जब ये नहीं भी चल रहा था, उससे पहले भी इसराइल का तो इतने अरसे से वो एक तरह से रेफ्यूजीज में के तौर पे रख रहे थे, जितने भी जो ना जितने साल भी रहे हैं, तो वो बड़े ज्यादा सर्वेलेंस में रहे हैं, बहुत ज्यादा एक जेल वाली जिंदगी गुजारी है फलस्तीनियों ने, और अब तो वो भी खत्म, घर बार ही खत्म हो। सो 12 रेफ्यूजीज वो होते हैं जिनका कोई घर बार नहीं होता। रेफ्यूजीज का एग्जैक्ट उर्दू वर्ड में निकालता हूँ, मेरे जहन में नहीं आ रहा है इसका। बस आप इसको अभी बेसरो सामा या एकदम ही बिना बेघर, रेफ्यूजीज को आप बेघर कह सकते हो फिलहाल, ये समझो इसका मतलब। अच्छा, अब आ जाते हैं एयरक्राफ्ट।